चेक माता जी, प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्णा। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, जमुनतीरावनचारी। जय राधा माधव, जय कुञ्ज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण करने का इनिशिएटिव किसी ने लिया था लास्ट संडे, आई थिंक। विष्णु प्रभु, प्लीज स्टार्ट। Manoj, Dialog glass, no? ॐ ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुव्यच कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चहक माता जी एंड विष्णु प्रभु, थैंक यू वेरी मच। तो आज हमारा सेशन नंबर 127 है, ऑन 16 मार्च। हम लोगों ने 15th चैप्टर ख़त्म कर लिया। आज से 16th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आज हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारा फिर 17 और 18 बस 2 चैप्टर और बच जाएगा भगवत गीता में, ठीक है। सो लास्ट पार्ट्स जो है बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो हमको रेगुलर रहना इन संडेज में जब हम गीता को फिनिश कर रहे हैं, और हमको अटेंटिवली भी रहना है, ठीक है, जब सेशन चल रहा है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चैप्टर 15 को हमने ख़त्म किया था। हमने देखा कि हम लोग अभी होटल में हैं एंड वी आर इन अ सिचुएशन ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, चेकआउट। ऑल्दो वी आर नॉट रियलाइजिंग इट, बट हम लोग चेकआउट वाले सिचुएशन में भी है। तो चेकआउट करना है ताकि हम अपने होम जा सके वापस, ठीक है। सो स्पिरिचुअल और मेटेरियल वर्ल्ड का हमने पिछले चैप्टर में कंपैरिजन को समझा था। ये एक वो दुनिया है जहाँ चेंजेस होती है बॉडीली रूप में। पहले मैं छोटा बच्चा था, फिर थोड़ा जवान, फिर बाद में बूढ़ा भी हो जाऊंगा। बट जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं होता। ऑल्सो यहाँ पर हम लोग आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट चेस करते हैं, जैसे सन मून। बट वहां पर जो है एवरीथिंग इज सेल्फ लुमिनस, नो आर्टिफिशियल लाइट नीडेड, देर इज नेवर डार्कनेस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डार्कनेस ऑल्सो, एंड इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल इनसाइड इंटरनल डार्कनेस ऑल्सो। किसी भी रूप से डार्कनेस है ही नहीं। इसलिए व्हेन वी से ओम अज्ञानम तिमिरान अंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। राइट। सो जो है गुरु का संग करेंगे तो हम लोग को स्पिरिचुअल लाइट भी मिलेगा, और फिर हम लोग विल बी ट्रांसफर टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड जहां पर हमको हमेशा सेल्फ लुमिनस ही वर्ल्ड मिलेगा। देन वी लर्न दैट हाउ इज लॉर्ड आवर मेंटेनर, बॉडी माइंड सोल, तरह तरह की डाइजेशन से लेके वाटर साइकिल से लेके कितनी एक्टिविटीज है जिसके लिए भगवान सेल्फ प्रोक्लेम कर रहे हैं दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज थिंग्स। लास्ट में एसेंस, कि
हमको ये समझना है, देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, फॉलिबल एंड इनफॉलिबल लिविंग एंटिटीज, एंड कृष्णा इज बियॉन्ड देम, एंड बिकॉज वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, वी आर नॉट सेपरेट, राइट? We are part and parcel of the Supreme Lord, then we are also actually infallible. We are beyond this fallible and infallible. But right now we are conditioned, so we are traveling in different planets according to our karma. So we need to understand our position. अब नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करते हैं, चैप्टर 16। तो ये बनियन ट्री है, चैप्टर 15 हमेशा हमको याद रखना है, ठीक है? तो इस ट्री में फ्रूट्स लगे हैं, ऊपर रियल फ्रूट्स भी है और नीचे उस फ्रूट्स का रिफ्लेक्शन भी है। तो टुडे वी विल अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दिस फ्रूट्स, एज इन मतलब फ्रूट्स से आप मान लीजिए हम अपनी सोल्स की बात कर रहे हैं, कुछ सोल्स नीचे होते हैं, कुछ सोल्स ऊपर होते हैं, राइट? सम सोल्स आर वॉन्डरिंग हियर एंड सम हैव सिचुएटेड इन देयर ओरिजिनल प्लेस। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट डिफरेंशिएट्स दीज सोल्स। जो सोल कंडीशन नहीं होता वो डिवाइन होता है, और जो कंडीशनड होते हैं वो डिमोनिक होते हैं। और हम जो भी इस मटेरियल वर्ल्ड में जो लोग डिवोशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम और आप, हम लोग इन दोनों के बीच में हैं, सॉर्ट ऑफ, ठीक है? हमारा ना एक इट्स लाइक इस फोटो को ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मेरा एक पैर यहाँ पे है पानी में और एक पैर जमीन पे है। तो हम पानी में ही थे दोनों पैर हमारा, अभी हम रियलाइज कर रहे हैं कि हमको ऊपर असली पेड़ में आना है, तो एक कदम हमने बढ़ाया, धीरे धीरे स्पिरिचुअल लाइफ को एंटरटेन कर रहे हैं हम, लेकिन एक कदम अभी भी पीछे हमारा पानी में है। सो वी आर इन अ लाइक दैट स्टेज, दिस इज वेरी क्रूशियल, वेरी स्लिपरी। अगर हमारा संगति ठीक नहीं रहा तो हम वापस पीछे आ जाएंगे, और संगति ठीक रहा तो दूसरा कदम भी हमारा सही जगह पड़ जाएगा, ठीक है? सो वी विल अंडरस्टैंड, आज हमको समझ में आएगा कि डिवाइन नेचर क्या होते हैं, डेमोनिक नेचर क्या होते हैं, और हम कितना डिवाइन कितना डेमोनिक है, हम लोग सेल्फ असेसमेंट कर पाएंगे आज। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, और मैंने आपको बोला है कि एक पेन पेपर अपने पास इसलिए रखिए, आज हम लोग इतने सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स लेते हुए, कि काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, आप कहीं भूल ना जाए। और हम जो एक कंपटीशन, एक्सटेम्पर कंपटीशन करने वाले थे, वो हम अगले संडे करेंगे, क्योंकि आज हम इतने इंटरेस्टिंग स्टोरीज इंक्लूड कर रहे हैं, इसको भी जानना जरूरी है बिफोर वी टेक पार्ट इन दिस, ठीक है? सो चैप्टर 16, डिवाइन एंड डिमोनिक नेचर्स। तो वील अंडरस्टैंड कि डिवाइन नेचर क्या होता है, डेमोनिक नेचर को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और हमारे पास कैसे चॉइसेस आते हैं, ठीक है? व्हाट चॉइसेस आर इन आवर कंट्रोल। सो हमने तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले वील अंडरस्टैंड, वील नेम दीज क्वालिटीज बिफोर डिस्कसिंग देम कि है क्या। So there are 26 divine qualities, and when I show you the list, we will have to check कि हम में क्या है और क्या नहीं है, क्या कितना ज्यादा है, क्या कितना कम है। And they are called देवी प्रकृति, क्वालिटी, ठीक है? क्वालिटी मतलब क्या होता है, मेरे मेरे अच्छा क्वालिटी है, मेरा नेचर अच्छा है, नेचर प्रकृति, ठीक है? एंड देवी मतलब डिवाइन, जैसे देवी देवताओं के पास जो है डिवाइन क्वालिटीज होती है, राइट? सो देवी प्रकृति बोलते हैं। और 6 डेमोनिक क्वालिटीज होती है। फर्स्ट विल डिस्कस डिवाइन क्वालिटीज। एक्सक्यूज मी, हरे कृष्णा। तो 26 की लिस्ट में आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले कुछ मेजर वाले जो इसमें थे उनको हम पहले टच करेंगे, हाँ? तो सबसे पहले आता है फियरलेस। फियरलेस का एग्जाम्पल हम कैसे ले सकते हैं? फ्रॉम शिला प्रभुपाद। कैसे फियरलेस एग्जाम्पल हो गया, कौन बताएगा? एनीवन हु वांट्स टू ट्राई? श्रीला प्रभुपाद के बारे में हम क्या जानते हैं? दैट एट द वेरी टेंडर ओल्ड एज ऑफ 70 ईयर्स, वो अपना वृंदावन धाम छोड़ के, इनफैक्ट इंडिया को छोड़ के, समुंदर पार करके कार्गो शिप में 2 महीना का जर्नी था, 2 बार अकेले ट्रैवल करते हुए बूढ़े सन्यासी को हार्ट अटैक भी आ गया, और फिर भी जो है somehow he reached America, and at the age of like 69-70 years old, and then within 14 years of his remainder of lifetime, he preached all over the world and established ISKCON, right? तो इसके लिए फियर, बहुत फियरलेसनेस चाहिए होता है। हम अपने घर वालों को ही प्रीच नहीं कर पाते, और वो विदेश जाके मलेशिया को उन्होंने प्रीच किया। इट टेक्स फियरलेसनेस, वो भी अकेले अपने दम पे, right? Without much money, without any support initially and everything. So this is the example of fearlessness. एक devotee को हमेशा, अच्छा, fearlessness का ये मतलब नहीं होता कि रूड हो जाओ, कि जो मेरे मन में है मैं बिना डरे बोल दूंगा, कोई गलत है तो उसको रूडली बोल दूंगा और ऐसे कर दूंगा। मतलब कभी कभी fearlessness का मतलब क्या होता है कि हम गलत सोच लेते हैं कि इट मीन्स टू बी रूड, कि डरो मत, परिणाम क्या होगा मत डरो, जो है वो करो, जो मन में आ रहा है वो करो, डरो मत। बट ऐसा भी नहीं है, कॉशियस तो होना ही चाहिए हमें, बट वी शुड बी fearlessness when it comes to
our sadhana and our conduct with life. ठीक है, when we face any challenges. Next, we take the example of charity. अच्छा, चैरिटी का एग्जाम्पल, ये फोटो आपके हिसाब से किस लीला का फोटो है, किस स्टोरी का फोटो है? एनीवन जिसको कुछ याद आया? और गेस गेस भी करना है तो ट्राई करके देखिए। अच्छा, वन थिंग, जब हम श्लोका का ट्रांसलेशन मैं चूज करता हूँ ना, हमेशा एक श्लोका का ट्रांसलेशन रीड करना है तो मैं चूज करता हूँ किसी को हु वांट्स टू रीड, तब मैं जनरली उन लोगों को चूज करता हूँ जिनके वीडियोस ऑफ होते हैं, ताकि उनको थोड़ा एनकरेजमेंट मिले, थोड़ा एक्टिव होने का उनको साहस मिले। बट व्हेन आई आस्क यू अ डाउट कि कौन बताएगा इसका आंसर, देन आई विल ओनली चूज पीपल जिनका वीडियो ऑन है। ठीक है, सो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट बिकॉज रूल्स आर रूल्स। काय कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान के पांचवें अवतार जो थे, वामन देव और बलि महाराज की स्टोरी आई थिंक थैंक यू ये माता जो जी, यू है। आर राइट। दश अवतार में अवतार नंबर 5 विच कृष्णा टुक एज वामन अवतार। वामन अवतार में क्या था? इट वॉज नॉट एन एनिमल, इट वॉज अ ह्यूमन, बट अ ड्वार्फ ह्यूमन, मतलब बौना व्यक्ति जिसका हाइट ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, तो स्टोरी क्या है डिटेल में, दैट इज अभी नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट चैरिटी का क्या एग्जाम्पल है वो इंपॉर्टेंट है। बलि महाराज, ठीक है, ये प्रहलाद महाराज के ही वंशज से आते हैं, उनके बेटे या उनके पोते ही थे ये बलि महाराज। तो अच्छा, ये अवतार नंबर 5, इससे पहले नरसिम्हा अवतार आया था, इफ यू रिमेंबर राइट। सो ये नेक्स्ट, ये दश अवतार में आता है। और बलि महाराज वॉज अ किंग फ्रॉम अ डिमोनिक फैमिली, बट ही वॉज अ वेरी पायस पर्सन, और उनके टीचर थे शुक्राचार्य। तो एक बार इनके पास ये बालक आया, बिकॉज बलि महाराज वॉज गेटिंग टू पावरफुल एंड डेमीगॉड्स को डर लग रहा था। तो ये जब आया, भगवान ने एक अवतार लेकर बलि महाराज के पास ये आए, तो इन्होंने एक ब्राह्मण थे ये एक्चुअली, और बलि महाराज एक राजा है, तो राजा को ब्राह्मण को दान करना चाहिए अगर ब्राह्मण कुछ मांगता है। तो इन्होंने क्या मांगा कि तीन तीन कदम जितना मैं चल लूं, 3 कदम में जितना जमीन में कवर कर पाया। कैन यू इमेजिन? ये तो कुछ भी नहीं है 3 कदम, मतलब आपके घर में अगर नीचे टाइल्स है जमीन पे, एक बड़ा टाइल भी कंप्लीट नहीं होगा 3 कदम पे देखा जाए तो। उतना जमीन खाली मुझको दान में दे दो। तो सब हंसने लगे, लेकिन शुक्राचार्य बीइंग अ वेरी ग्रेट टीचर, he could identify that this is none other than विष्णु, और इन्होंने वार्न भी किया। लेकिन बलि महाराज ने अपने टीचर के एडवाइस से भी ज्यादा किस चीज को रखा? द ड्यूटी, द धर्म, कि व्हेन एज आई एम अ किंग, इफ अ ब्राह्मण कम्स टू मी, मेरा टीचर बोल रहे होंगे कि शायद भगवान है, इनका कोई ट्रिक होगा, मत फंसो, बट इफ अ ब्राह्मण कम्स टू मी आई मस्ट फुलफिल हिज, जो भी उनको दक्षिणा में चाहिए। तो ये ही बलि महाराज इज एन एग्जाम्पल ऑफ चैरिटी। तो क्या हुआ ना, इन्होंने 3 कदम रखने की ठानी थी। एक कदम में पूरा अर्थ और लोअर प्लैनेट्स आ गया, दूसरे कदम में पूरा हेवनली प्लैनेट्स आ गया। अब कुछ बचा ही नहीं कॉन्कर करने को, अचानक वो बहुत बड़े हो गए थे। तो और इनफैक्ट उनके कदम रखने से हेवनली प्लैनेट्स में उनका घुटना ऊपर मेटेरियल स्काई को टच हुआ ना, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से गंगा बहने लगी। एंड देन शिव जी का नाम गंगाधर इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने सर पे जो गंगा माई है, जो भगवान के लोटस फीट के समान है, उसको शिव जी ने अपने चरण पे ग्रहण किया ताकि वो फोर्स को कंटेन किया जा सके। सो दैट इज हाउ गंगा केम टू अर्थ बाय द वे इन वामन अवतार। और लास्ट में अब 2 कदम खत्म, अब तीसरा कदम कहाँ रखू? कॉन्कर करने के लिए कुछ है ही नहीं अब। तो बलि महाराज ने चैरिटी में अपने आप को दे दिया कि आई सरेंडर अनटू। हरे कृष्णा, एम आई ऑडिबल? I'm so sorry. Am I audible? यस। Thank you. तो क्या किया बलि महाराज ने? अपने आप को ही तीसरे कदम में इसको क्या बोलते हैं, भक्ति में लास्ट में आता है आत्मनिवेदनम, सेल्फ सरेंडर कर दिया, मेरे ऊपर अभी रख। तो हाँ फिर ये दिस इज द एग्जांपल। क्या कर रहे हो? नेक्स्ट, सेल्फ कंट्रोल का एग्जांपल है। तो सेल्फ कंट्रोल इसमें क्या आता है, हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए। एनीबडी नोज द नेम ऑफ लक्ष्मण्स वाइफ? लक्ष्मण की वाइफ चहक माता जी, उर्मिला। उर्मिला, ठीक है। सो उर्मिला देवी वॉज द वाइफ ऑफ लक्ष्मण।
जब 14 साल के लिए वनवास में गए भगवान राम सीता मैया, तो लक्ष्मण ने उनको अकॉम्पनी किया, बट बिफोर गोइंग ही फर्स्ट वेंट टू हिज वाइफ टू आस्क हर ऑल्सो, बिकॉज लक्ष्मण हैज टू बी प्रेजेंट फॉर हर प्रोटेक्शन ऑल्सो ना। तो अपनी भाई की सेवा में क्या वो जा सकते कि नहीं, उन्होंने अपनी वाइफ से भी जाकर पूछा। तो उनकी वाइफ ने, बिकॉज गृहस्थ लाइफ में हस्बैंड एंड वाइफ स्टे टुगेदर एंड दे लाइक टू स्टे टुगेदर इन ईच अदर्स एसोसिएशन, टू बी सेपरेटेड फॉर 14 years इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बट उर्मिला ने अपना इच्छा को दबाकर भगवान का सेवा करने का मौका मिला मेरे हस्बैंड को, उस चीज को आगे रखा डिटैचफुली। तो शी इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ कंट्रोल। नेक्स्ट इज सिंप्लिसिटी। अच्छा, नाउ आई विल टेल यू अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी। मे बी यू हैव हर्ड इट बिफोर, बट इट इज वेरी ब्यूटिफुल। ठीक है, तो सिंप्लिसिटी का एग्जाम्पल हम लेते हैं। कृष्ण, इनको लड्डू गोपाल क्यों बोलते हैं? आप में से कुछ 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 लोगों के घर में है भी लड्डू गोपाल डेटीज। तो उस स्टोरी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मुझे एक रीडर चाहिए, अ फास्ट रीडर, क्योंकि कुछ कुछ स्लाइड आएगा और उसको रीड करना पड़ेगा। आई नीड अ फास्ट रीडर, प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके, खुशबू माता जी, प्लीज स्टार्ट। Hare Krishna. Here is a story behind calling him Laddu Gopal. Few hundred years ago, there was a devotee of Lord Krishna named Mukunda Sarkar who lived in Shrikhand. He had a son named Raghunandan. Mukunda used to perform worship every day in the temple of Sri Radha Krishna, so he would offer with his own loving hands bhoga to the deity every day. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। हम लोग 1400s की बात करें। 1400s मतलब अभी तक चैतन्य महाप्रभु भी नहीं आए थे, ठीक है। मुकुंद सरकार हमारे स्टोरी के कैरेक्टर है, उनका एक बेटा है रघुनंदन। Srikhand is a place in India where they used to reside and they used to worship the Radha Krishna deities there every day. Next, please read. One day, Mukunda had to go away from home for some work, so before leaving home, he gave simple instructions and asked his little son Raghunandan to perform the offering to Gopinath Sri Krishna. Raghunandan agreed at usual time of offering. Little Raghunandan brought the offerings in plate and he said to Krishna, "Please accept this offering." He waited for some time, but offering was as it is in the plate. So he said again, "Krishna, please accept the offering." And then he started to cry and cry and cry. With so much love and devotion, he was crying. ठीक है, तो एक दिन पिता को बाहर जाना था, उन्होंने बेटे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप भोग लगा लेना आज डेटीज को। तो लड्डू थे उस दिन, और जब दिया बच्चे ने जाकर, बच्चा बहुत भोला था, तो रघुनंदन ने जाकर वो प्लेट में भोग लगा दिया, जैसे उनका रिचुअल उनको पापा ने सिखाया था। तो ही एक्सपेक्टेड, अभी उनका तो इतना वो स्मार्ट ब्रेन नहीं हो गया था, ही एक्सपेक्टेड कि जब मैं वापस का प्लेट लेने आऊंगा तो सारे लड्डू गायब हो जाएंगे, भगवान सच में खा लेंगे फिजिकली। और देखा नहीं है तो वो रोने लगे, क्यों नहीं खा रहे हो, आप खा क्यों नहीं रहे हो, प्रॉब्लम क्या है? मैं बच्चा हूँ, मैंने मेरे पापा जितना बड़ा ब्राह्मण नहीं हूं इसलिए आप नहीं खा रहे हो, या प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, तो ऐसे बहुत क्यूट क्वेश्चंस करने लग गए वो, और वो रोने लग गए। एंड ये वो रोना नहीं है भगवान से गुस्सा हो गया, मतलब गुस्सा इन द सेंस भगवान से द्वेष कर रहा है कि मतलब एक तो मैंने इतना अच्छे से लगाया और आप खा नहीं रहे हो, ये क्या बात हुई, वैसा वैसा गुस्सा नहीं। ये दिस इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल एंगर। ये एंगर अपने आप में एक एक्सप्रेशन ऑफ लव होता है, ठीक है, तो बच्चा का हार्ट बहुत प्योर होता है ना। अब नेक्स्ट क्या हुआ, प्लीज रीड। So Krishna started talking to Raghunandan. "Why are you crying?" Raghu said, "Because I asked you to eat this food and you are not eating." Krishna said, "I already ate." Raghunandan said, "But the food is still here." Krishna said, "But I ate through my glands and the rest is prasad." And little Raghunandan, he did not understand what is the philosophy about eating through eyes. So he continued to cry. And he said, "My lord, please eat this food. Will you not accept it for me?" So, just to please his little devotee, right in front of his eyes, Krishna picked up the food and he ate it all. हरे कृष्णा। तो अब क्या हो गया, अचानक डेटी बात करने लगा। तो उस बच्चे के लिए सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि बच्चे का हार्ट इतना प्योर है एक्चुअली। अभी तक वो भोला था, अगर वो बड़ा हो जाता तो शायद दुनिया के अलग चीजों से डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता, बट अभी तक वो बहुत प्योर था फॉर्चुनेटली। और अब उसके लिए ये आश्चर्यचकित नहीं था, क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट ही करता कि भगवान सच में आके खा लेते हैं। तो डेटी स्टार्टेड टू स्पीक टू हिम।
और क्या बोला उन्होंने, आई हैव ईटन इट थ्रू माई ग्लांस। अब आपको क्या याद आ रहा है इससे? रेज योर हैंड। कृष्णा अपने आंख से, ग्लैंस, अपने आंखों से, दृष्टि से उन्होंने खा लिया है वो भोग। सो कीर्तिका माता जी। प्रभु जी शायद मतलब उस फूड का लाइक पापों को खा लिया है उन्होंने, मीन्स लाइक। ठीक है, उस फूड में कोई कार्मिक रिएक्शन नहीं है, अब वो भगवान का एक रेमनेंट हो गया है, मतलब प्रसाद हो गया है। वो ठीक है। और कोई इन्फरेंस दिशा? ओके, वन सेकेंड, पलक डुकानिया माता जी। प्रभु जी वो ये शो कर रहे हैं कि भगवान जी अपने कोई भी सेंसेस से कुछ भी कर सकते हो। यस यस, मैंने आपको बताया था कि हम अपने एक सेंस से उस सेंस का ही काम कर सकते हैं। जैसे कान से सिर्फ सुन सकते हैं, आंख से सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। ही इज नॉट कंडीशन लाइक अस। वो एक सेंस से दूसरे सेंस का भी काम कर सकते हैं। उसका एग्जाम्पल मुझे कौन बताएगा? पहले कब किया, क्या था वो, दिशा माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी उन्होंने अपनी आंखों से मटेरियल नेचर जो है दुर्गा मतलब माया देवी उनको सारे इम्प्रेग्नेट किया था इम्प्रेग्नेट तो किया। मतलब। बाहर रखा है। थैंक यू। चलिए। जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान ने इस मेटेरियल नेचर को बनाने के टाइम मदर नेचर को इम्प्रेग्नेट किया था अपने आंखों से, नॉट थ्रू एनी ग्रॉस इंटरकोर्स, राइट? तो वैसे ही कृष्णा, हम लोग सोचते होंगे ना, ये सवाल, ये कहानियां हम लोगों के लिए ही है। हम लोग सोचते होंगे कि भगवान को तो पर्दा लगा दो, बस मंत्र बोल दो, 10 मिनट बाद पर्दा खोल देंगे, हो गया, भोग लग गया। मतलब ठीक है, एक रिचुअल है, लेकिन वी शुड नो कि भगवान ग्रहण करते हैं अगर हमारा भावना अच्छा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम लड्डू यो में भक्त्या प्रयच्छति। ठीक है। भगवान आंखों से ग्रहण कर लेते हैं उसको। ही डज नॉट नीड 32 टीथ्स एंड अ टंग। ठीक है। ओके। नाउ, बट रघुनंदन वॉज वेरी एंग्री। ठीक है। नेक्स्ट माता जी, प्लीज रीड। Mukunda came home evening and he said, "My son Raghu, give me some prasad." Raghu said, "Krishna ate it all." Mukunda said, "How did Krishna eat it?" Raghu said, "At first he did not eat it, but I started to cry, so he ate it." Mukunda understood that his son Raghunandan was a very special soul with bhakti, so he said, "I want you to offer this laddu to Krishna." Now Mukunda from a secret place was hiding and watching. Raghunandan put the laddu plate in front of Krishna and he said, "Oh Krishna, please accept this laddu." ठीक है। तो अब उनके पिता ने देखा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उनकी माँ जब आई थी, एक्चुअली उनकी माँ को ऐसा लगा कि शायद कहीं ये बच्चा ही खुद नहीं खा लिया हो क्या। बट उनकी माँ ने जब हस्बैंड को बताया आफ्टर कमिंग होम, तो उनके हस्बैंड को लगा कि इतना स्पेशल है क्या मेरा बच्चा, एक बार मैं सीक्रेटली देखता हूँ कि क्या सच में भगवान खा रहे हैं कि नहीं। ठीक है। तो उन्होंने, ही डिसाइडेड टू ऑब्जर्व। नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? माता जी, प्लीज रीड। And whole incident was repeated again. Raghunandan again began to cry and he said, "Please accept my offering Krishna." And then right in front of Raghunandan's eyes, Krishna reached down and ate half laddu. And Mukunda Sarkar was surprised and moved forward to look closely, realizing he immediately held Lord Krishna's feet to forgive him for not believing his son's word. Seeing Mukunda, Lord Krishna freezes with laddu in his hand, thereby everyone started calling Laddu Gopal. ये एक स्टोरी है, बट जब हम कभी भागवतम में और शास्त्रों में रीड करेंगे और डिटेल डिटेल में हमको मिलेगा क्या क्या हुआ था उस टाइम। तो जब रघुनंदन ने देखा कि डेटी अपने जो है तख्त से, अपने सीट से उतर के आ रहा है, लड्डू को फिजिकली खा रहा है, वो वॉज शॉक्ड। उसके जो है रोंगटे खड़े हो गए। ही वॉज फिल्ड विद एक्सटेसी। मतलब ही गॉट अ फीलिंग विच यू कैनॉट फील इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो वो दर्शन भी जो उनको भगवान की मर्जी से ही प्राप्त हो पाया। तो भगवान की इच्छा थी दैट ही सीज दैट कृष्णा एक्सेप्ट्स, एंड दिस लीला बिकम्स एन एग्जांपल फॉर अस व्हेन वी नेक्स्ट टाइम, जब हम अपने घर में भोग लगाएंगे तो हम और निष्ठा से भोग लगा सके। ठीक है। तो ही, और जैसे ही वो भगवान, ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, जैसे ही वो भगवान के सामने आए, ठीक है, उनको सॉरी भी बोलने, उनको प्रेयर्स भी देने, उसी समय जो है भगवान फ्रीज हो गए इसी पोज में। और हाफ लड्डू वाज ईटन, हाफ लड्डू इन हिज हैंड, एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड लड्डू गोपाल। ठीक है। And this is a very famous painting, very old painting of the way it transpired. डेटी से उतर के जो है भगवान जो है प्रसाद लेने आ रहे थे, सॉरी भोग ग्रहण करने आ रहे थे, तब जो है वो छुप कर देख रहे थे। जैसे ही वो वापस आए भगवान को नमन प्रकट करने, तब भगवान फ्रीज हो गए और यहाँ उनका बेटा है। ठीक है। दिस इज द साइंस ऑफ प्रसाद।
व्हेन आई टोल्ड यू इन चैप्टर 3, बहुत पहले चैप्टर 3 में हमने पढ़ लिया कि जो प्रसाद नहीं खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं, पाप खा रहे हैं। आइदर आप पाप खा रहे हो या तो आप प्रसाद खा रहे हो, ठीक है। बिकॉज यू सी कितना हमारा ही कितना फायदा है, ये किसी भगवान के पे एहसान नहीं कर रहे हैं। इतना कार्मिक रिएक्शन का ये है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी है खाना, अब इस खाने को अगर मैंने भगवान को ऑफर कर दिया तो उससे जितना भी कर्म था खिंच गया। ऑलरेडी मेरे पास कर्म का बड़ा बैग है और नहीं चाहिए, तो खिंच भी गया। और जस्ट अब ये नहीं कि वो खाना में कुछ खराब नहीं है, उल्टा उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें अब कुछ अच्छा आ गया है, भगवान की मर्सी। और उसको खाने से एक तो मैं पाप से तो बच ही गया था, दूसरा मुझ में अब बाकी पापों से लड़ने की भी शक्ति आ गई है। माई हार्ट इज गेटिंग प्योरर एज आई एम ईटिंग प्रसाद, ठीक है। आई एम गेटिंग कृष्णास मर्सी। सो दैट इज द थिंग। एंड when he takes the food, he completely spiritualizes the food, and that with his mercy, and that is why it is called prasad, ठीक है। So that is the thing. This is Laddu Gopal as we keep in our homes today. तो इस एग्जाम स्टोरी से हमको प्रभुपाद का एक कोट याद आना चाहिए। डिवोशनल सर्विस मतलब भक्ति इज नॉट अ मैटर ऑफ सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन। सेंटिमेंट जैसे होता है ना, लोगों को बारबी डॉल के लिए सेंटिमेंट होता है, मेरा बारबी डॉल है, इसको हम खिला दिया, इसको कपड़ा चेंज कर दिया, इसको नहला दिया, दैट इज सेंटिमेंटल। वो बच्चे को खेल खेल में पसंद आता है। बट दिस इज नॉट भक्ति। व्हाट इज भक्ति? इट इज नॉट इमेजिनेटिव एक्सटेसी कि मन मन में कुछ ख्याली पुलाव पका लो, कुछ अच्छा अच्छा फील कर लो, वो भक्ति है नहीं। इट इज सब्सटेंस, एंड इट इज अ सब्सटेंशियल प्रैक्टिकल एक्टिविटी। भक्ति को ना एक सिनोनिम किससे रखा जाता है मालूम है शास्त्रों में? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी करना। एग्रीकल्चर में कुछ सेंटिमेंटली बस रोल हो गए कि ओ बीज उग जाओ ना प्लीज, तो उग नहीं जाएगा। या मन मन में सोच के खुश हो जाओ कि एक दिन ये बीज उग जाएगा, एक दिन मेरे को मोक्ष मिल जाएगा, उससे नहीं होगा। एग्रीकल्चर में आपको प्रैक्टिकल एक्टिविटी करना पड़ता है। यू सो द बीज, यू प्लाउ द फील्ड, यू वाटर इट, यू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम सनलाइट, रेन एंड ऑल दीज थिंग्स, फ्रॉम वीड्स। फिर वीड्स मतलब गलत डिस्ट्रैक्शंस, माया, एंड धीरे धीरे वो भक्ति का बीज उगता है। और फिर वो पेड़ से और सीड्स निकलेंगे, मतलब फिर आप प्रचार भी कर पाओगे अपने एग्जाम्पल से। सो भक्ति इज अ प्रैक्टिकल एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। क्योंकि हम लोगों को पता नहीं होता ना, हम लोगों को लगता है कि भोग लगाना मतलब ऐसे इमेजिनेटिव, ऐसे मन का खुशी के लिए लगा दिया, अपना मन का सेटिस्फेक्शन के लिए लगा दिया। इट इज प्योर साइंस, ठीक है। सो नेक्स्ट वी कम टू, हमने सिंप्लिसिटी कर लिया था। हाँ जी, यस। सिंप्लिसिटी हमने कर लिया था। तो सिंप्लिसिटी क्यों था इसमें? सिंप्लिसिटी वाली बात क्या थी? वो बच्चा हमारा स्टोरी का मेन हीरो था, नॉट दैट फादर, द किड। सिंप्लिसिटी, ठीक है, वी शुड बी केयरफुल एट एवरीथिंग वी डू, वी शुड बी कॉशियस। लेकिन जब एक प्योर डेवोटी का बात हम सुन रहे हैं ना, प्योर डेवोटी, जैसे उनके पापा ने उनको बोला तुम भोग लगा देना, भगवान तुम्हारा भोग ग्रहण करेंगे, तो जो है उस बच्चे को निष्ठा थी कि भोग ग्रहण करेंगे। ये अलग बात है, उसको ये नहीं पता था कि भगवान जो है फिजिकली नहीं, अपनी आंखों से ही ग्रहण कर लेंगे। तो वी शुड हैव सिंप्लिसिटी व्हेन वी आर हियरिंग गुरुज ऑर्डर्स। उसमें सारा डाउट नहीं, ये वो ये सही है क्या, नहीं ठीक है, इतना सही बोला होगा, बाकी थोड़ा ज्यादा ओवर बोल दिया होंगे। रिमेंबर दैट स्टोरी, जो वो काट रहे थे एक ब्राह्मण, बाद में भगवान कृष्ण उनके घर आए तो उनके पीठ में भी काटे हुए निशान थे। सो दैट इज द थिंग, वी शुड बी सिंपल। प्रभुपाद बोलते हैं सिंप्लिसिटी, ये कोट याद रखिएगा, सिंप्लिसिटी मीन्स नो डुप्लिसिटी। डुप्लिसिटी नहीं होना चाहिए कि थोड़ा मैं सुन भी लूंगा, थोड़ा मैं अपने हिसाब से भी कर लूंगा, ऐसा नहीं, एकदम सिंपल होना चाहिए हमें। नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस मतलब क्या होता है? नॉट ओनली वी शुड नॉट फिजिकली हार्म अदर्स, बट वर्बली भी किसी को हार्म करना इज वायलेंस। और एक और वायलेंस होता है, अपने करीबी को, अपने अपनों को कृष्ण के बारे में प्रीच नहीं करना भी उनके साथ वायलेंस है, उनकी सोल के साथ वायलेंस है, ठीक है। टू नॉट प्रीच देम, आपको पता है बट आपने प्रीच नहीं किया। इट्स लाइक आपने ऑक्सीजन मास्क पहन लिया, बाजू वाले को मरने दिया। सो दैट इज ऑल्सो वायलेंस, टू नॉट प्रीच योर नियर एंड डियर वंस, ठीक है। ऑल राइट, नाउ okay, I there is an okay, just a second, right। इसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल भी है नॉन वायलेंस का। एक बार एक ब्राह्मण नदी में नहा रहा था, तो ना वो देखा नदी में एक स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियन मालूम है ना? बिच्छू बोलते बिच्छू। हैं क्या शायद उसको, वो काटता है स्टिंग से। तो स्कॉर्पियन दिखा, और वो दिख रहा था कि स्कॉर्पियन गलती से ये नदी में आ गया कोई तो डूब के मर जाएगा तुरंत। तो उसने फटाफट से स्कॉर्पियन को उठाया ताकि उसको शोर में फेंक सके। बट जब उसने हेल्प करने के लिए उठाया तब स्कॉर्पियन उसको काट दिया।
और उनको चोट लगा तो उनके हाथ से गिर गया पानी में फिर से स्कॉर्पियन। लेकिन उन्होंने देखा कि अरे यार ये तो मर जाएगा, फिर से उठाया, फिर से काट दिया। लेकिन तब तक वो फेंक चुके थे। तो जब दूसरा ब्राह्मण साइड में था, उन्होंने बोला कि आप क्यों ऐसा कर रहे थे, इसके ये अगर जहरीला होता तो इसके काटने से आप मर भी सकते थे। तो उस ब्राह्मण ने बोला कि स्कॉर्पियन का धर्म है, कोई उसको टच करे तो उसको काट देता है। तो स्कॉर्पियन अगर अपना धर्म को पालन करना भूल नहीं रहा है, मैं अपना धर्म को पालन करना कैसे भूल जाऊं? मेरा धर्म है नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करना। अगर वो मेरे सारे सामने मर रहा है तो इट्स अ जीवा, इट्स अ सुपर सोल। अगर उसका डिफेंस, उसको डिफेंड करना, उसको प्रोटेक्शन देने में अगर मेरा भी जान जाता है तो चलेगा। ठीक है। तो ये है प्योर ब्राह्मण की सोच। इतना कंपैशन होता है उनके दिल में। नाउ फ्रीडम फ्रॉम एंगर, और ये अनदर स्टोरी आएगा अब, और ये मुझको और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। आप भी सुनिएगा और नोट भी करिएगा। फ्रीडम फ्रॉम एंगर और एवर्जन मतलब अवॉइडिंग फॉल्ट फाइंडिंग। गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ठीक है। एंड अवर्जन, फॉल्ट फाइंडिंग का नेचर है। इसमें ये खराब है, उसमें वो खराब है, उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा किया था, ये गलत है, वो गलत है। फॉल्ट फाइंडिंग नेचर होता है हमारा। खुद के बारे में हम थोड़ा भूल जाते हैं कभी कभी। तो इसका स्टोरी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये फोटो है, यहाँ पर रामानुजाचार्य है। मैं आपको डिसिप्लिक सक्सेशन दिखाता हूँ, इफ यू रिमेंबर। उसमें से एक रामानुजाचार्य भी है। बहुत पहले की बात है ये। बहुत पहले मतलब आई थिंक क्रिश्चियन कैलेंडर शुरू भी नहीं हुआ था, BCE की टाइम की बात होगी, आई आई थिंक सो। सो रामानुजाचार्य जब थे तब छोला एम्पायर भी था, इफ यू रिमेंबर। आई थिंक साउथ में छोला किंग्स थे। तो ये बहुत ही पुरानी डायनेस्टीज की स्टोरी है ये। तो रामानुजाचार्य हमारे परंपरा में आते हैं। तो वो भी वैदिक ज्ञान को एक बहुत बड़े गुरु थे अपने टाइम पे, बहुत बड़े संत थे वो। तो उस टाइम क्या हुआ, चोला का जो राजा है ना, वो जो है, वो लोग बहुत, आई थिंक देवर इम्पर्सनलिस्ट, मायावादीज। तो दे वेर नॉट रेडी कि उनका प्रजा जो है इनसे इतना इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो एक्चुअली क्या हुआ था, इनका एक डिसाइपल था। इनके डिसाइपल का नाम था चतुर्ग्राम, आई थिंक। तो इनका डिसाइपल ना, इन्होंने अपने गुरु के प्रति अपराध किया। कैसे? इनको गुरु से ही द्वेष हो गया। होता है ना कभी कभी, हो सकता है अगर इम्प्योर हो, हमारा साधना ठीक नहीं हो, गुरु के इतना फॉलोअर्स है, गुरु इतना पॉपुलर है, गुरु को इतना रेस्पेक्ट मिलता है, एंड ऑल दीज थिंग्स। तो फिर उन्होंने जाकर जो छोला किंग है उसको मिसगाइड किया कि देखिए ये बहुत इन्फ्लुएंशियल हो रहा है, कहीं ये आपसे भी पावरफुल नहीं हो जाए, ऐसे ऐसे। तो चोला किंग्स गॉट एनवियस। और फिर जो जो राजा थे, उन्होंने रामानुजाचार्य को बुलाया अपने महल में कि आप आइए और हमारे मिनिस्टर्स के साथ, हमारे फिलोसोफर्स के साथ, स्कॉलर्स के साथ डिबेट में पार्ट लीजिए कि आपकी फिलोसफी ज्यादा बड़ी है या हमारी मायावादी इम्पर्सनलिस्ट फिलोसफी ज्यादा बड़ी है। ठीक है। और अगर आप डिफीट हो गए तो आपको एडमिट करना पड़ेगा और आप दोबारा और फॉलोअर्स नहीं बना सकते। फिर तो सब में बदनामी भी हो जाएगी, एक बात का बात है। तो ठीक है, रामानुजाचार्य वॉज रेडी टू गो। लेकिन उनका एक डिसाइपल था जो आपको इस फोटो में दिख रहा है, और ये हमारे स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। सी यू सी आवर कैरेक्टर्स आर नॉट गॉड और ग्रेट डिवोटीज, बट आवर कैरेक्टर्स हु आर हीरोज हियर आर सर्वेंट्स ऑफ ग्रेट डिवोटीज। तो ये जो डिवाइन क्वालिटीज है ना, ये सर्वेंट्स ऑफ ग्रेट डिवोटीज में होती है। एंड सर्वेंट्स ऑफ डिवोटीज आर इवन ग्रेटर देन गॉड। ठीक है। सो भगवान से पावरफुल कौन है? अगर मैं कभी भी आपसे पूछूं हु इज मोर पावरफुल देन कृष्णा, योर आंसर शुड बी हिज डिवोटीज। ठीक है। सो एनीवे, इनका इनका नाम था कुरेश। ठीक है। और कुरेश ने इनको बोला कि ये बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, वहां पर अगर आप जीत भी गए ना तो वो लोग आपको मार डालेंगे, वो लोग आपको सरवाइव नहीं करने देंगे। इसलिए एक काम करता हूं, मैं आपका रेड कलर, सैफरन कलर का, ऑरेंज कलर का मैं पहन लेता हूं सन्यासी ड्रेस, आप मेरा व्हाइट कलर का ड्रेस पहन लीजिए। मैं आपका भेस बना के वहां चला जाऊंगा, वो लोग नहीं पहचानेंगे मुझको। तो वो वैसे पहले तो इन्होंने मना किया, बट इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया तब माने। और फिर ये महल में चले गए, डिस्गाइज दिस रामानुजाचार्य। और बिकॉज ही इज अ गुड डिसाइपल, ही डिफीटेड देम इन द आर्ग्यूमेंट। दे लॉस्ट द फिलोसॉफिकल डिबेट, बट देन दे डिसाइडेड टू किल हिम। लेकिन उस समय क्या हुआ, एक बार पास्ट में रामानुजाचार्य ने उस राजा की बेटी राजकुमारी की जान बचाई थी, कुछ हुआ था और उन्होंने उनकी जान बचा ली थी। इसीलिए वो प्रिंसेस ने इंटरवीन किया जब इसको सब मारने आ रहे थे कि आप इसको नहीं मार सकते हो। बट स्टिल एज अ पनिशमेंट क्या हुआ उनके साथ, इनकी दोनों आंखें निकाल दी गई। ठीक है, कुरेश के। बट बिफोर लिविंग दैट प्लेस, कुरेश ने सबको थैंक यू बोला कि आज आपने मुझको ये मौका दिया कि मैं अपने गुरु के लिए कुछ त्याग कर सकूं। मैंने क्या त्याग किया? अपनी आई साइट का, अपनी दृष्टि का, मेरे गुरु के लिए किया मैंने। गुरु के लिए अपनी जान को पहले इन्होंने दांव पे लगाई, ठीक है, जो हम नहीं कर पाएंगे। और फिर इन्होंने
उनको थैंक यू बोला। कैन यू इमेजिन दैट यू गेव मी अ चांस टू सर्व माय मास्टर बाय गिविंग अप माय आईज। और उसके बाद जब ये गुरु अपने रामानुजाचार्य के पास रिटर्न आए तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, हमारे देर इज दिस डेटीज, लेट मी जस्ट चेक द नेम, श्रीरंगम इज द नेम ऑफ द प्लेस, ऑफ कोर्स इट्स इन एंशियंट इंडिया ओनली। श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी, भगवान राधा कृष्ण के जो डेटीज थे उस टाइम, उनका नाम था रंगनाथ स्वामी, एंड दे वेर प्राण प्रतिष्ठित डेटीज, उनसे जो मांगोगे वो मिलेगा। तो ही ही टोल्ड हिज डिसाइपल, आप जाकर अपना आई साइट वापस मांग लीजिए भगवान से, जाके डेटिस को प्रे करिए। तो वो डेटिस के पास प्रे करने गए और वो क्या प्रे करके आए? वो ये प्रे करके आए कि जिस राजा ने मेरी आंख निकाल ली थी उनको कष्ट मत दीजिएगा। मैंने मैं आई हैव नॉट टेकन ऑफेंस, आई हैव फॉरगिवन हिम ऑलरेडी। प्लीज सेंड हिम बैक टू वैकुंठ लोक, प्लीज गिव हिम salvation, प्लीज गिव हिम लिबरेशन। दैट इज व्हाट ही प्रेड फॉर द पर्सन हु गॉस्ड हिज आईज आउट। वापस रामानुजाचार्य ने भेजा, अरे नहीं, डेटिस के पास जाओ, अपने लिए भी कुछ मांग के आओ। तब सेकेंड टाइम वो क्या मांगे मालूम है? जिस डिसाइपल ने बिट्रे किया था रामानुजाचार्य को, चतुर्ग्राम, उस बिट्रेयर को भी सेल्वेशन दे देना। हो सकता है वो थोड़ा सा लोभ माया में गलती से पड़ गया, बट ही वॉज अ वेरी पायस पर्सन बाय हार्ट, उनको भी सेल्वेशन दे देना। फिर तीसरे बार भी भेजा, नहीं गलत बात है, अपने लिए सेल्वे अपना आई साइट वापस मांगो, आई नीड यू। तो वापस वो गया। अब उस उन्होंने थर्ड टाइम डेटिस को ये प्रे किया कि मैं, अगर मुझको आइस चाहिए भी, आई ओनली वॉन्ट आइस सो दैट आई कैन सी योर फॉर्म, मतलब डेटिस का दर्शन कर सकूं और अपने गुरु का दर्शन कर सकूं, रामानुजाचार्य। तो प्लीज अगर इतना ही पर्पस के लिए मुझको अगर दृष्टि मिले तो भी चलेगा। एंड फाइनली थर्ड टाइम ही गॉट हिज आई साइट बैक एंड एवरीथिंग बिकेम नॉर्मल एंड Ramanujacharya became more popular. Today we are discussing about him, all because of his disciple. And look at his behavior, freedom from anger and aversion to fault finding. Fault finding नहीं था उनमें, उस राजा के लिए, उस अपने गॉड ब्रदर के लिए जिन्होंने अपने गुरु को बिट्रे किया। लुक एट दिस ग्रेट 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 एग्जाम्पल। ठीक है, सो इनका नाम था कुरेश अगेन। नाउ क्लीनलीनेस। तो क्लीनलीनेस के लिए क्या एग्जाम्पल हम ले सकते हैं? श्रीला प्रभुपाद जब अमेरिका प्रीच करने गए थे, उनका लाइफस्टाइल कैसा था? रात को जागते थे, दिन में सोते थे, इलिसिट सेक्स था, कोई कंट्रोल फैमिली लाइफ नहीं था, कल्चर्ड लाइफ नहीं था, दिन दिन तक नहाना नहीं था, ड्रग्स करना, शराब पीना, सिगरेट पीना, गैम्बलिंग करना, मीट ईटिंग करना, एवरीथिंग रॉन्ग पॉसिबल हो रहा था। In such short span of time they had been converted to what kind of life? सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उठते ही नहाना, रोज फ्रेश कपड़े पहनना, प्रसाद खाना, इंटॉक्सिकेशन छोड़ देना, मीट ईटिंग छोड़ देना, इलिसिट रिलेशनशिप छोड़ देना, गैम्बलिंग करना छोड़ देना, मंगल आरती में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आना, 16 माला करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, खुद तो भक्त बनी गए और फॉरेनर्स को भक्त बनाना। इसको क्लीनलीनेस, इसको बोलते हैं प्योरिटी। एक्सटर्नली भी प्योर होना चाहिए और इंटरनली भी प्योर होना चाहिए, और वो ये हो गए। तो द डिसाइपल्स ऑफ प्रभुपाद आर द एग्जांपल ऑफ क्लीनलीनेस। लास्ट में अनदर स्टोरी, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टिंग। फॉरगिवनेस एंड कंपैशन हम में होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है ऑफ श्री हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर कौन थे? अब हम थोड़ा सा पीछे पास्ट में जा रहे हैं, इन 1500s, ठीक है, जब वी वर अंडर मुगल रूल, तब हरिदास ठाकुर थे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चैतन्य महाप्रभु। वैसे तो हरिदास ठाकुर was born in a Muslim family. So you and today he is that आचार्य जिनका हम निमित्त मात्र भी नहीं बन सकते, जिनसे हम इंस्पायर होते हैं। सो ऐसा नहीं है दैट भक्ति में आने के लिए आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप क्या हो, ये सब देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, देयर आर मेनी मेनी आचार्यस हु वर बोर्न इनटू मोहम्मदन फैमिली, बट टुडे they found their original identity, and we worship them today, we admire them today, we take their example, we take inspiration from them today. ठीक है, so this is हरिदास ठाकुर। ये एक दिन में 192 राउंड्स करते थे, 192 माला। जैसे हम डेवोटीज करते हैं 16 माला, मैं आपको करने बोलता हूं एक माला, ये करते थे 192 माला एवरी सिंगल डे। ठीक है, और कभी कभी, और इसमें कितना टाइम लगता होगा आप सोच रहे होंगे, अगर हम लोग 7 मिनट्स एक माला में लगता है, अगर वैसा कैलकुलेशन करें, तो 22 आवर्स इनका एवरीडे चैंटिंग में चला जा रहा था। बचे हुए 2 घंटे में ही यूज्ड टू कंप्लीट हिज स्लीप, ही यूज्ड टू बाथ, ही यूज्ड टू टेक सम प्रसाद, बाकी 22 आवर्स माला। इनको एक टाइटल दिया गया, नाम आचार्य, हरिनाम के आचार्य, नाम आचार्य। किसने दिया? चैतन्य महाप्रभु हिमसेल्फ।
I mean, why would he, if not he, then who deserves it? 22 hours chanting. और कभी कभी इतने ये एक्सटेसी में आ जाते थे कि ये एक दिन में भगवान का नाम 3 लाख बार ले लेते थे. 3 लाख टाइम्स ही वुड टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड, कृष्णा कृष्णा, लाइक दैट. ठीक है. सो दैट इज द थिंग. नाउ इनका ना बहुत परीक्षा लिया गया था. वी आर टेकिंग हिज एग्जाम्पल फॉर फॉरगिवनेस एंड कंपैशन. तो उस टाइम क्या हुआ था, एक तो ये मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए हैं, फिर ये लोगों को भी हिंदू बना रहे हैं अपने जैसा. तो वहाँ के जो राजा है, वहाँ वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर थे, ही वॉज वेरी स्कैर्ड ऑफ हिम. ही वॉज एनवियस कि भाई ये आगे निकल रहा है, बहुत पॉपुलर हो रहा है, राजा को पॉपुलर होना चाहिए. तो इन्होंने इनको कोर्ट में बुला के बोल दिया, या तो आप हरिनाम अकेले में करो, किसी को और को बताना नहीं है, प्रीचिंग नहीं करना है, या फिर आपको मैं जो है, या तो आप मुस्लिम ही बन जाओ, नहीं तो मैं आपको मार डालूंगा. ही कुड हैव चोजन कि मैं हरिनाम अकेले कर लूंगा, मुझको हरिनाम करने को मिल रहा है, मतलब उनको प्रीचिंग ही नहीं करना पड़ता ना, खाली प्रीचिंग करने से मना किया था, नहीं तो मार डाले जाओगे. बट ही गेव इंपॉर्टेंस टू प्रीचिंग एंड ही सेड, मैं हरिनाम तो नहीं छोड़ सकता, बट मैं प्रीचिंग भी नहीं छोड़ पाऊंगा कि मैं अकेले में हरिनाम कर लूं. सो मेरे को डेथ भी मंजूर है. एंड हिज वर्स आई कोट, खंड खंड हे देहा जाए जड़ी प्राणा, तबो आमी वंदने ना चरी हरिनामा, इन बंगाली, विच मीन्स इन इंग्लिश, यू मे कट माई बॉडी टू पीसेस, खंड खंड कर दीजिए मेरे देह को. ठीक है. एंड द लाइफ में लिव इट, जाए यदि प्राण, यदि प्राण भी चले जाए मेरे, आई विल नेवर अबैंडन द होली नेम, तब भी तब आमी वदने ना छरी, नहीं छोड़ेगा हरि नाम को. माई टंग विल एवर कंटिन्यू टू चैंट इवन इफ यू कट माई बॉडी टू पीसेस. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, उनको पनिशमेंट दिया गया कि उस एरिया में 22 अलग अलग मार्केट प्लेस है. अब देखिए, उस टाइम इंस्टाग्राम और वो नहीं था, फेसबुक, तो उस टाइम मार्केट प्लेस में ही सोशल गैदरिंग होती थी, न्यूज़पेपर भी नहीं था. तो सोशल गैदरिंग में अगर पनिशमेंट मिलेगी तब लोगों को पता चलेगा, अवेयरनेस फैलेगा, एग्जाम्पल सेट होगा कि ये नहीं करना है. तो 22 मार्केट प्लेसेस में उनको स्टिक से पब्लिकली मारा जाएगा, उनके सोल्जर्स उनको बीट करेंगे, थ्रैश करेंगे, वेपन से मारेंगे, टॉर्चर करेंगे पब्लिकली. ये उनको पनिशमेंट मिला. लेकिन जैसे प्रहलाद महाराज को प्रोटेक्शन मिला, वैसे ही डिस्पाइट ऑल दोस हर्ट्स एंड टॉर्चर्स एंड बीटिंग्स ही गॉट, उनको फिजिकली पेन फील नहीं हुआ एक बार भी. एंड ही वाज अलाइव, अदरवाइज ही वुड हैव डाइड बाय नाउ. और उन्होंने भी सोचा था 22 प्लेसेस दिया है ना, 2-3 जगह मार खाएगा, अपने आप लाइन पे आ जाएगा. बट 22 जगह निकल गया, सोल्जर्स थक गए, वो जो है वो अभी तक मर नहीं रहे हैं. ठीक है. और मैं अभी स्टोरी पर जंप करूंगा, बट थोड़ा डेप्थ में अगर मैं कभी और जाऊं, तो एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब सोल्जर्स लोग डर जाते हैं कि शायद राजा मुझे ही मार देगा, कि मैं इनको मार नहीं पाया. तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हरिदास ठाकुर अपने प्राण त्याग कर देते हैं, विशफुली त्याग कर देते हैं. उनके पास इतना एक प्योर डेवोटी के पास सब कंट्रोल होता है, हर चीज का कंट्रोल होता है. और प्राण त्यागने के बाद उनके बॉडी को जो है समाधि दी जाती है ना, तो उनको जब अबैंडन कर दिया गया, नदी में फेंक दिया, जमीन में गाड़ दिया, जो भी हो गया था, कुछ टाइम बाद वापस वो जिस केव के बाहर चैंट करते हैं, लोगों ने देखा वो वापस वहां पर चैंट कर रहे हैं. मिस्टिकल पावर. हम लोग मिस्टिक योगी से बहुत अट्रैक्टेड होते हैं ना, क्योंकि मैजिक करते तो योगी हो गया. रियल मिस्टिक योगीज आर pure devotees only, but they don't want to show this cheap thrills. They want you to become connected to the Lord by heart, not because of magic and being awestruck. मेरे जो गुरु महाराज हैं, उनका एक स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. 15 साल 20 साल पुरानी स्टोरी है ये. एक डेवोटी था. आई थिंक माई गुरु महाराज वॉज इन मलेशिया एट दैट टाइम, और वहां पे एक डेवोटी था जो वहां पर आया हुआ था कहीं शायद दूसरे देश से, कि मैं अभी गुरु महाराज के दर्शन कर लूंगा, ट्रिप में आए हुए हैं. तो वो जब गया ना, ही वॉज लिटिल सीनियर, काफी लोग जान पहचान उनकी अच्छी थी सबके साथ. लेकिन वो 2-3 दिन से वो घूम रहे हैं, हर जगह मंदिर में है, गुरु महाराज के क्लास सुन रहे हैं, उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे. बट उनको मन में बहुत दुख फील हो रहा था. पता है क्यों? ही वॉज कि यार, ये लोग सब मुझे जानते हैं, मैं इतना पुराना डेवोटी हूँ, कोई भी मुझसे आके बात नहीं कर रहा है कि हेलो कैसे हैं आप, सब ठीक है ना, सफर अच्छे से हो गया ना. कोई मेरे को वो होता है ना, मेहमान नवाजी नहीं कर रहा है मेरी. कोई मुझसे पूछ ही नहीं रहा है मैं कैसा हूं, मैं ठीक हूं कि नहीं, खाना खाया कि नहीं, ये वो. इतना अपमान कर रहे हैं लोग मेरा. एक बार आके कोई पूछ तो लेता, हाउ आर यू, कहाँ, कितने दिन बाद मिल रहे हो, एक बार कोई पूछ तो लेता. एक्चुअली एवरीवन वाज बिजी विद गुरु एट दैट टाइम. नहीं मिला टाइम. हो जाता है कभी कभी. बहुत 2-3 दिन से यही मनन कर रहे थे, यही मन, उनके सामने एक बोनाफाइड मास्टर है, उनके स्पिरिचुअल मास्टर है, बट वो यही मनन कर रहे थे. तो आई थिंक आफ्टर 3 days, वन मॉर्निंग, द गुरु
माय गुरु महाराज वाज कमिंग इन हिज डायरेक्शन, ही वाज वॉकिंग, और वो देख रहे थे, उनको लगा कि शायद यहाँ से निकलेंगे गुरु, बट वो देख रहे उनका कदम उनकी तरफ ही आ रहा है, उनकी तरफ ही आ रहा है, आए जा रहा है। गुरु महाराज उनके सामने आके खड़े हो गए, एंड गुरु महाराज इज वेरी ह्यूज विद हिज फिजिक, वेरी ह्यूज। थोड़ा डर भी गए वो। गुरु महाराज उनके सामने आके उनको पूछा, हाउ आर यू, हैप्पी, ऐसे, एंड ही वाज शॉक्ड। सो a pure devotee can read the mind of others just by looking at their face. एक दिन भी उनकी किसी से बात नहीं हुई थी, बट जो गुरु महाराज है उनको पता चल गया था उनके माइंड में क्या चल रहा है। एंड ही अप्रोच्ड हिम एंड आस्क्ड, हाउ आर यू, हैप्पी, अब खुश हो गया, हालचाल पूछ लिया तुम्हारा। सो दिस इज द थिंग, ठीक है। सो द पॉइंट इज वी आर डिस्कसिंग अबाउट हरिदास ठाकुर, और ही वॉज प्रोटेक्टेड बाय द लॉर्ड, और उन्होंने जो है इन सोल्जर्स, जो जिन सोल्जर्स ने उनको मारा उनको माफ कर दिया, ठीक है। सो दिस इज फॉरगिवनेस एंड कंपैशन, जैसे प्रहलाद महाराज को भी था। और एक बार तो ये भी स्टोरी है कि उन्होंने या एक प्रोस्टिट्यूट जो है, जो उनको अप्रोच करने आए थे, उस प्रोस्टिट्यूट को भी उन्होंने अपना डिसाइपल बना लिया। जस्ट अ सेकंड, या वो प्रोस्टिट्यूट बिकेम द डिसाइपल, शी गेव अप हर ऑक्यूपेशन एंड बिकेम द डिसाइपल ऑफ हरिदास ठाकुर। एक नॉर्मल व्यक्ति प्रोस्टिट्यूट से बह जाएगा, लेकिन हरिदास ठाकुर ने प्रोस्टिट्यूट को अपने जैसा बना दिया। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ लोटस, कीचड़ में रह के भी अपने आप को प्योर रख रहा है लोटस, ठीक है। सो व्हेन ही पास्ट अवे, उनके बॉडी को चैतन्य महाप्रभु ने खुद जाकर समाधि दी, और अपने जो है, जब एक भक्त का डेथ होता है ना, इट इज अ फेस्टिवल, ठीक है, इट्स अ फेस्टिवल, एंड इट वाज सेलिब्रेटेड लाइक अ फेस्टिवल। हरिदास ठाकुर हैज अटेन्ड कृष्णा बैक। श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। सो नाउ वी कम टू द श्लोका 1 2 3 एक साथ है, जिसमें 26 क्वालिटीज है। मेजर क्वालिटी डिस्कस कर ली है। तो क्या है, लेट्स अगेन टेक द 22 श्लोकास नाउ। फियरलेसनेस, कृष्णा बोल रहे हैं, फियरलेसनेस, प्योरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस। अपने एग्जिस्टेंस को प्योरीफाई कैसे कर सकते हैं हम, जस्ट अ सेकेंड। हमारा कॉन्शियसनेस क्लीन होना पड़ेगा, बाहर से तो क्लीन होना ही है, चेतना शुद्धि कैसे होगी, हरिनाम लेके, और ऐसे एग्जांपल्स लेके जो आज हम ले रहे हैं। कल्टीवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, ठीक है। फिलोसॉफी से भी ऊपर होता है प्रैक्टिस। अगेन सी, नोटिस द वर्ड्स, कल्टीवेशन मतलब क्या होता है। मेरे अंग्रेजी मेंबर्स, अंग्रेज स्कूल में पढ़ते हैं हम लोग, कल्टीवेशन का सिनोनिम क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट, इजंट इट। कोई ओके, डिड समवन रेज देयर हैंड्स, ओह नोबडी, वाओ, इट मींस एग्रीकल्चर, ठीक है। सो एग्रीकल्चर वी जस्ट डिस्कस द प्रैक्टिकल एक्टिविटी। प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा, आपकी कृष्णा कॉन्शियस फिलोसॉफी से भी ऊपर क्या है, तो उन्होंने बोला उसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। प्रैक्टिस बिफोर फिलोसॉफी, मतलब प्रैक्टिस इज मोर सुपीरियर देन द फिलोसॉफी। फिलोसॉफी सीख के प्रैक्टिस ही नहीं किया तो क्या फायदा। फिर चैरिटी करना, चैरिटी का एग्जांपल ले लिया। सेल्फ कंट्रोल होना, उर्मिला का एग्जांपल लिया। परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस मतलब यज्ञ, यज्ञ कली युग में क्या है, यज्ञ, यज्ञ मतलब संकीर्तन यज्ञ करना है, चैंटिंग करना है। कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वेरी गुड। स्टडी ऑफ द वेदास, टू स्टडी द वेदास वी हैव टू डू, जो हम अभी कर रहे हैं। ऑस्टेरिटी, अपने आप को कभी कभी तपस्या पे रखना पड़ता है। कैसा तपस्या, आई एम रिफ्रेनिंग माई सेल्फ फ्रॉम इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट मल्टीपल रिलेशनशिप्स, दिस गैम्बलिंग एंड मीट ईटिंग, दिस इज ऑस्टेरिटी। इसमें बॉडी को टेम्पररी सुख मिलेगा, बट सोल के लिए डिग्रेडेबल है ये। सिंप्लिसिटी डिस्कस, नॉन वायलेंस डिस्कस, ट्रूथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस मतलब शास्त्र को इंटरप्रेट नहीं करना, गुरु ने जो बोला उसको सच मान लिया। एंड इन रियल लाइफ वी शुड ट्राई टू बी ट्रूथफुल एंड सिंपल। Sometimes we have to mold it to survive in this material world, but that carries karma. So जितना हो सके we should be truthful. Freedom from anger, ठीक है, एंगर नहीं रखना चाहिए। रिनंसिएशन, त्याग करने की भावना होनी चाहिए। जैसे उनका हमने एग्जांपल लिया ना, बली महाराज। ट्रैंक्विलिटी, समानता। एवर्जन टू फॉल्ट फाइंडिंग, डन। कॉम्पैशन, डन। फ्रीडम फ्रॉम कोविटसनेस, मतलब जो है दोगलापंती करना, उससे बंद। जेंटलनेस, मॉडेस्टी, स्टेडी डिटर्मिनेशन, विगर, अपने आप में फर्म रहना। कि जो है, मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल, कभी कभी हम जो है कुछ अच्छा रील भी सजेस्ट हो जाता है फीड में गलती से, ठीक है। तो आई हर्ड अ पर्सन सेइंग कि वी शुड मेक आवर बॉडी अ फैक्ट्री ऑफ 3 टाइप्स। हमारा माइंड जो है इट शुड बी अ फैक्ट्री ऑफ आइस, माथा हमेशा बर्फ का फैक्ट्री रहना चाहिए। जबान हमेशा चीनी का फैक्ट्री रहना चाहिए,
ठीक है। और हार्ट हमेशा स्टील का फैक्ट्री रहना चाहिए, नॉट द सेंस कि हम पत्थर दिल हो जाए, बट जो है हमको कोई हमारा हमको इमोशनली हिला नहीं सके, ठीक है। विगर रहना चाहिए, फॉरगिवनेस की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, फोर्टिट्यूड, क्लेनलीनेस एंड फ्रीडम फ्रॉम एनवी, फ्रॉम द पैशन और फ्रॉम ऑनर। जैसे अभी एग्जांपल लिया ना उस डेवोटी का, कोई मुझसे मिल क्यों नहीं रहा है, कोई मेरा आप वगैरह क्यों नहीं कर रहा है, मैं इतना सीनियर डेवोटी हूँ, इतने साल से हूँ, तो वो चीज, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। इनफैक्ट रिनंसिएशन के बारे में एक बहुत ब्यूटीफुल बात बोली जाती है, त्याग का सुख भोग के सुख से भी बड़ा होता है, ठीक है। जैसे एक माँ है, माँ खुद अगर कुछ खाना काम है वो नहीं खा पाई, भोग नहीं कर पाई, तो वो अपने त्याग करके अपने बेटे को खिलाएगी, और माँ उसमें ज्यादा खुश है। त्याग का सुख भोग के सुख से बड़ा है, और क्योंकि माँ उसमें ज्यादा खुश है, इसलिए माँ बेटे का रिलेशनशिप बहुत प्योर होता है, इसलिए माँ को इतना बड़ा दर्जा दिया जाता है, राइट। सो हर पॉइंट्स जो है 26 क्वालिटीज है, इसके कुछ ना कुछ फीचर्स है जो हमने आज मेजर मेजर वालों के अच्छे से डिस्कस किए हैं। और लेट मी चेक इफ आई एम मिसिंग एनीथिंग। ऑल राइट, या वन थिंग विच आई वांट टू टेल यू, आई थिंक वो कहाँ गया, 1 2 3 4, नंबर 4 was चैरिटी। नाउ चैरिटी डज नॉट जस्ट मीन कि पैसा दे देना मंदिर में, ठीक है। हमने सीखा है, मैंने पहले डिस्कस किया चीज को, कि व्हेन वी कम टू अ टेम्पल, अगर मैं हफ्ते में एक बार ही जा रहा हूँ मान लीजिए, मेरे घर में मतलब मेरे एकदम क्लोज विसिनिटी में नहीं है मान लीजिए, कभी कभी विजिट कर रहा हूँ, तो वी शुड एंश्योर कि हम हमेशा कुछ खाली हाथ नहीं जाए मंदिर। और खाली हाथ का ये मतलब नहीं कि जरूरी है कि अच्छा अच्छा ही जो है खर्चा करके फ्रूट्स खरीद के जाओ, ये सब वो भी नहीं। 10 रुपीज भी अगर आप डोनेट कर दो, ऐसा नहीं कि मंदिर को पैसा मिल जाए इसलिए बोल रहा हूँ, अपनी शुद्धिकरण के लिए। वी शुड नॉट गो एम्प्टी हैंडेड टू अ टेम्पल, ठीक है। और नाउ अगेन, चैरिटी मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। इफ वी गो टू टेम्पल, वी कैन ऑल्सो गिव चैरिटी थ्रू सेवा। वी शुड नॉट गो टू टेम्पल थिंकिंग हम लोग गेस्ट है, और जो है टेम्पल के अथॉरिटीज हमको गेस्ट की तरह ट्रीट करेंगे, आइए प्रसाद ले लीजिए, ये वो न्यू कमर्स के लिए होता है। लेकिन जो जानकार हो गए हैं, दे शुड गो देयर टू सर्व द डिवोटीज, सर्विस। अभी जैसे गौर पूर्णिमा फेस्टिवल आया, तो आई कैनॉट बी द वन टू कॉल यू कि आइए आइए सेवा करिए, ये करिए वो करिए, आई विल इनवाइट दैट कम एज गेस्ट, बट हमारे अंदर भावना ये होनी चाहिए सामने से कि कोई सेवा है क्या मेरे लिए, कैन आई कम टू द टेम्पल 1 day अर्ली, इज देयर एनीथिंग आई कैन डू, कोई घर से ही बैठे बैठे कंप्यूटर रिलेटेड है विच आई कैन डू, ये सामने से आपके मन से आना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज नॉट समथिंग विच जो मांगी जाती है, जो मांगी जाती है, ठीक है। ये सेवा भावना सामने से आना पड़ेगा, तब आदमी सेवा अच्छे से कर पाता है। या तो उसी दिन आ गया, जैसे मेरे फ्रेंड्स लोग को आते हैं, तो वो लोग प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं, वो उनका डिफॉल्ट हो गया, ठीक है। एक बार मैंने बोला था, बट उसके बाद फिर वो लोग खुद खुद करने लग गए। तो ये सामने से भावना आनी पड़ेगी, तब चेंजेस आएगा हमारे अंदर। सो चैरिटी डज नॉट जस्ट ओनली मीन मनी, इट मीन्स sacrificing your maybe money, sometimes your time, sometimes your physical efforts, right, like this, sometimes even your self respect। प्रीचिंग करने में बहुत वो होता है, रिजेक्शन फेस हो जाएगा, प्रभु जी का क्लास छोड़ दिया, अरे मेरा क्लास कैसे छोड़ सकता है, जाओ इसको ग्रुप से निकाल देगा इसको, राइट। तो ऐसे गुस्सा हो सकता है हम लोग, बट वी हैव टू गिव चैरिटी ऑफ आवर ईगो ऑल्सो। यस, वी मेक पीपल लीव द ग्रुप इफ वी ऑब्जर्व कि बहुत टाइम से वो इनएक्टिव है, उससे क्या होता है, वी कैन फोकस प्रॉपरली ऑन द पीपल हु एक्चुअली आर वर्किंग हार्ड ऑन देयर स्पिरिचुअल लाइफ, तो वो जरूरी भी है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, एंड आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, एंड टाइम भी जो है अभी जा रहा है, हमने ना इस चैप्टर का जो मेन पोर्शन है उसको आज कर लिया है, बाकी पोर्शन जो है वी कैन फिनिश इट इन द नेक्स्ट संडेज क्लास ऑल्सो, ठीक है। सो विद दिस जस्ट हैंग ऑन विथ मी। ओके, ठीक है। सो हमने आज छोटा सा आपके लिए होमवर्क है, जब आप नेक्स्ट टाइम अपना साधना शीट फिल करेंगे, आज का कौन है स्टूडेंट ऑफ द वीक वो मैं ग्रुप में बता दूंगा, बट नेक्स्ट संडे जब आप फिल करेंगे, आप अपना नोट्स फीडबैक वाला जो एक लाइन है ना उसमें लिखिएगा 10, और आई विल मेक इट इजी फॉर यू, 5 to 10, 5 से 10, आप जो डिवाइन क्वालिटीज हमने डिस्कस किया 26 क्वालिटीज, उसमें से क्या है जो आप में लैकिंग है, जिसको आप ठीक करना चाहते हो, ठीक है। ये आपको मेंशन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल शायद मेरे अंदर एंगर बहुत है, तो आई कैन मेंशन एंगर, जिसपे मुझको भी वर्क ऑन करना है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। एंड जब हम चैंटिंग कर रहे हैं,
अगर हमारा चैंटिंग में डिस्ट्रैक्शन आ रहा है तो वी शुड से श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। ठीक है, ऐसा एक आचार्य के लेक्चर में मैंने सुना था, दिस हेल्प्स। सो मैंने ये पहले आपको नहीं बोला, बिकॉज जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम उनको मानेंगे नहीं। आज हम उनको जान गए हैं तो अब हम उनको मान सकते हैं। ठीक है, देयर वर मेनी थिंग्स आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू, बट टुडे टाइम विल फॉरबिड मी। आई होप का आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। इतने स्टोरीज हमने डिस्कस किए हैं, उसको भूल मत जाइएगा, वो हमारे लिए ही होती है, इन लीलाओं से हमको सीखने को मिलता है। तो कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोज सो दैट आई कैन टेक अटेंडेंस। 3, 2, 1। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। जिनका डाउट है वो रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं। एंड प्लीज चैंट एवरी सिंगल डे। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।